guys and welcome to your very last Java tutorial in Hindi by TechnoSesh। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। सॉरी मैं काफ़ी लेट हो गया या ये चीज़ करने के लिए, पर पता नहीं, बेसिकली मैं सो गया था 1.5 साल या 2 साल। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि PHP माई एडमिन ये है। तो मैं अपना डेटाबेस बनाऊंगा। मैं क्यों ये यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए बस बेसिकली ये अपने लिए काम आसान कर देता है अगर ये लॉन्च हो जाता तो। ऑलरेडी पासवर्ड मैंने सेव कर रखा है इस पर, इसलिए बार बार आपसे पूछेगा नहीं। मैं नया डेटाबेस बनाऊंगा, इसका नाम होगा जावा डीबेस कनेक्ट। ना क्यों एम्प्लॉयर, बस एक एम्प्लॉयर बना रहा हूँ। कहाँ गया अपना एम्प्लॉयर, ये रहा। उप्स, एम्प्लॉयर पे आ गया और यहाँ पे मैं एक टेबल डालूंगा जिसका नाम होगा एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स ऑफ कॉलम्स 5 बनाते हैं। इफ नेम होगा टेक्स्ट, एल नेम टेक्स्ट, ई आईडी ट्वैका, ये वो रखेंगे 25, 25, 25, wages int 5 और क्या रखें, city instead of address, text 25। इसमें हम बनाएंगे, चलो कोई बात नहीं, मतलब ये बेसिकली कोई एक डेटाबेस का वो नहीं है। हम बस वैसे ही डेटाबेस का ट्यूटोरियल नहीं है, हम बस वैसे ही डाल रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट मैं क्या डाल रहा हूँ, फर्स्ट नेम अरुण, लास्ट नेम सेशन जो मेरा सरनेम है, एम्प्लॉयड ए एस 101 101 डालमेशन। मैं लेता हूँ ₹1 सैलरी के लिए। सिटी हूँ अहमदाबाद। ओके, क्या मे बी हैव टू अनचेक द इग्नोर। फर्स्ट नेम है राहुल, द्राविड, AID RD 101। बस मैं वैसे ही बकवास करने के लिए ये सब डाल रहा हूँ। ₹2 उनके सैलरी। सिटी बैंगलोर। उसके बाद चलो ठीक है, मेरे ख्याल से इतना बहुत है। ठीक है, डन। और मैं अगर एक एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स करता हूँ तो ये हमारे पास यहाँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्लॉय आईडी वेजेस सिटी बेसिकली वो दिखाता है अपने अंदर रिकॉर्ड्स। चलिए वो चलो हो गया अपना क्या नाम है डेटाबेस। माफ़ कीजिए, मैं ये वीडियो बहुत सालों मतलब बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ, इसलिए वो फ्लो नहीं है जो मेरे पास पहले था। एनीवेज, अगर मैं एक सेकंड, अगर मैं टर्मिनल से भी देखूं, अगर किसी के पास MySQL एडमिन नहीं है तो आप सॉरी,
ऐसे भी कर सकते हैं अगर आपके में लिनक्स इंस्टॉल्ड हो तो। हमारा कौन सा था यहाँ पे, एम्प्लॉय था ना। आप देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली बेसिक एसक्यूएल कमांड्स है। बेसिकली मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ और यहाँ पे और बस वही है बेसिकली जो मैं पहले कर रहा था। तो मैं बस आपको माई एसक्यूएल के अंदर दिखा रहा था एसक्यूएल कमांड्स के साथ कि क्या करना था। वही चीज़ हमारा पीएचपी माई एडमिन करता है। आपको पीएचपी माई एडमिन विंडोज़ में कैसे इंस्टॉल करना मेरे से मत पूछिएगा, क्योंकि मैं तकरीबन 2 साल से विंडोज़ यूज़ नहीं किया। और मैं पहले से भी खाली वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करता था। अभी अपने पास यहाँ सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर आ गया है जिसके जिसके द्वारा मैं मतलब अपना काम कर लेता हूँ, इसलिए मुझे विंडोज़ के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज गेटिंग बैक टू द पॉइंट, मैं अभी एक्लिप्स खोलूँगा और उस पर एक नया प्रोजेक्ट बनाऊँगा। सिंपल जावा प्रोजेक्ट आ गया। ऑलराइट, क्लास जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट नेम database exp, kind of project associated with our perspective, no। और सोर्स के अंदर मैं एक नया क्लास डालूंगा जो है जिसका नाम होगा कनेक्टिविटी क्लास। बेसिकली नाम से देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे पहले हमें देखना पड़ता है import java dot sql dot star, और कुछ नहीं करना आपको, बस यही एक चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट था। फिर आपका ऑलरेडी यहाँ पे एक वो आ गया है, क्या नाम है अपना क्लास। थैंक्स टू एक्लिप्स हमारा क्लास ऑलरेडी बन चुका है। सबसे पहले एक पहले मैं टाइप और बोल एक साथ सकता था, पर अभी कितने सालों से मैंने कुछ किया नहीं है, इसलिए माफ़ कर दीजिए, मेरा फ्लो जो है इतना अच्छा नहीं आ रहा। तो काउंट क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और इसके साथ मैं बाद में एक कौन सा मेथड मैं बनाऊंगा, सेलेक्ट, एक सेलेक्ट स्टेटमेंट बनाऊंगा, करवाऊंगा जावा से बेसिकली। तो सबसे पहले हमें 2-3 स्ट्रिंग वेरिएबल्स डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसको स्टैटिक और फाइनल भी बनाना पड़ेगा, बेसिकली सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए, कि यू डोंट वांट अगर आप एक जावा बेसिकली अगर आप एक डेटाबेस एप्लीकेशन बना रहे हो जावा के साथ, तो वो उसका जैसे अभी मैं जो यूज़ करने वाला वेरिएबल्स है वो बेसिकली उस डेटाबेस का क्रेडेंशियल्स को स्टोर करता है। क्रेडेंशियल्स यानी कि अपना यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह और कहाँ ये कनेक्शन जा रहा है वो सब बताने के लिए वो यूज़ करता है। तो वो जो है आपको मैक्सिमम सिक्योर रखना पड़ेगा, इसलिए प्रेफरेंस होगा प्राइवेट, ताकि वो क्लास के अंदर ही रहे, स्टैटिक क्योंकि वो चेंज नहीं कर सकते, फाइनल वही, और स्टैटिक यानी कि मेमोरी एलोकेशन बनाता है, मेमोरी इट गिव्स यू स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, और फाइनल बेसिकली इसको छेड़ नहीं सकता, इसलिए स्ट्रिंग यू नेम स्ट्रिंग एक सेकेंड,
यूजर नेम मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, और पासवर्ड। ठीक है, बेसिकली मैंने 3 स्ट्रिंग वेरिएबल्स बनाया जो है स्टैटिक और फाइनल। और इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगा JDBC MySQL colon / localhost, और फिर मेरा डेटाबेस का नाम क्या था, एम्प्लॉयर। ऑलराइट, यूजर नेम क्या था मेरा, है लेट्स से एडमिन, और पासवर्ड मैंने रखा सिर्फ पासवर्ड ताकि किसी को पता न चले। ओके, सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक कनेक्शन मेथड, उसको भी मैं प्राइवेट रखूंगा, और उसका रिटर्न टाइप होगा कनेक्शन। क्यों और ये क्या है मैं अभी समझाऊंगा आपको। सबसे पहले इसका रिटर्न पर वो करने के लिए कनेक्शन का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उसको मैं फिलहाल के लिए नल डालता हूँ, और इनफैक्ट वो ऐसे रहेगा। मैं इसको बाद में इंस्टेंशिएट करूंगा, इनिशियलाइज करूंगा, सॉरी। एसक्यूएल का कोई भी वेरिएबल को आपको यूज करने के लिए उसको आपको ट्राई कैच मेथड, क्योंकि वो एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, इनफैक्ट 2 एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। बेसिकली तो एसक्यूएल एक्सेप्शन तो थ्रो करेगा ही, पर आगे हम फॉर नेम भी यूज करेंगे, क्लास फॉर नेम, जहाँ पे हम लोग अपना JDBC ड्राइवर यानी कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का ड्राइवर को इंस्टेंशिएट करेंगे उसके साथ। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे ये हो रहा है, ट्राई, इसको मैं कैच करूंगा एक SQL एक्सेप्शन को, और इसको मैं करूंगा ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। बेसिकली यहाँ पे क्लास का फॉर नेम, क्योंकि मुझे चाहिए com डॉट mysql डॉट jdbc डॉट ड्राइवर, और मुझे चाहिए conva is equal to driver manager dot get connection, जिसमें मैं डालूंगा db connect, comma uname, comma password। ओके, ये इसको चाहिए क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो कैच क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन ई, और इसको मैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। कहानी खत्म। बेसिकली मैं ये फोन नेम से मेरी वो क्लास को ढूंढता है, returns a class object associated with a class or interface with a given string name। बेसिकली ये अगर आप ये, जैसे मैं अभी ड्राइवर ढूंढना चाहता हूँ तो ड्राइवर ढूंढ के दिया ये, और ये ड्राइवर मैनेजर इसकी वजह से वो इन्वोक हो गया। और उसके बाद कौन वार जो मैंने वेरिएबल बनाया यहाँ पे जो कनेक्शन टाइप का है, उसको मैंने कनेक्शन करवाया गेट कनेक्शन। अभी ड्राइवर मैनेजर, क्योंकि मैं ड्राइवर क्लास के साथ मैं ड्राइवर मैनेजर ढूंढ लिया, और ड्राइवर मैनेजर का जो है गेट कनेक्शन गेट कनेक्शन मेथड यूज करके मैं डीबी कनेक्ट, कहाँ से मैंने अपना इसको एम्प्लॉयर कहाँ कौन से डेटाबेस में है, और सॉरी एम्प्लॉयर डेटाबेस कहाँ पे है, वो कनेक्ट हो गया मेरा। और यूजर नेम और पासवर्ड, एक चीज जो मैं कहना भूल गया था वो ये था
कि अगर जैसे यहाँ पे देखिए मैं एग्जिट कर रहा हूँ माई एसक्यूएल से माई एसक्यूएल यू बेसिकली मेरा यूजर नेम डॉट एच बताता है कि वो कहाँ पे स्टोर है। बाय डिफॉल्ट माई एसक्यूएल को मैंने मतलब मोस्टली लिनक्स यूजर्स अपना लोकल होस्ट पे ही होस्ट करता है, यानी कि वो आपका सिस्टम पे ही है, वो कहीं दूसरी होस्टिंग पे नहीं है, यानी कि कोई पोर्ट मतलब क्या नाम है यार उसका, कोई आईपी एड्रेस दूसरी आईपी एड्रेस में नहीं है और लोकल पे ही है। और फिर अगर मैं पी डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा तो बेसिकली ये बताता है कि मैं लोकल होस्ट पे ही हूँ। तो ये था कि ये जो डेटाबेस जो मैंने बनाया है वो अपना सिस्टम पे ही है, ये बताने के लिए। चलो वो बना दिया, अभी मैंने कनेक्शन मेथड कॉन मेथड तो बना दिया। अब मैं कैसे मैं अपना सेलेक्ट मेथड बनाऊंगा, ये देखिए। पब्लिक वॉइड सेलेक्ट मेथड, ठीक है। सबसे पहले एक एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट यानी कि बेसिकली अपना क्वेरी। देखिए मैं बताऊंगा स्टेटमेंट क्या होता है। अभी मैं अगर लिखता हूँ, पहले मेरे को यूज करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैंने वही नाम यूज किया था ना, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। अभी मैंने एक सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज किया, सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। ये बेसिकली ये कहता है कि मतलब एसक्यूएल डेटाबेस से कि भाई मेरे जितना भी रिकॉर्ड्स है वहां से निकाल के डिस्प्ले करो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक क्वेरी होता है। क्वेरी अनफॉर्चुनेटली जावा में उन लोगों ने फिर से उसका नाम चेंज किया, उसको स्टेटमेंट बताता है। तो वो एक डेटा टाइप है। तो अगर हमें जावा से बोलना है कि भाई जावा मेरे एसक्यूएल को बताओ कि सॉरी माई एसक्यूएल को बताओ कि ये जो स्टेटमेंट के अंदर स्टेटमेंट डेटा टाइप के अंदर जो वेरिएबल के अंदर जो हमने स्टेटमेंट डाला है वो हमारा क्वेरी है जावा डेटाबेस, सॉरी माई डेटाबेस के लिए, और वो उसको एग्जीक्यूट करना है। आपको अगर मैंने अच्छी तरीके से नहीं समझाया तो माफी कर दीजिए, आगे मैं करते करते मैं आपको समझाऊंगा है हो क्या रहा है यहाँ पे। बेसिकली मैंने एक नल मतलब इसको अभी मैंने नल पे पॉइंट किया है, और आगे मैं एक रिजल्ट सेट बेसिकली एक अरे की तरह है, इसको भी मैं अभी फिलहाल नल पे डाल रहा हूँ। अभी मैं एक वो कनेक्शन का एक और वेरिएबल बना रहा हूँ, और इसको कौन अपना कौन मेथड से मैं इसको इनिशियलाइज करूँगा। क्यों, मैं आपको बताऊंगा अभी। ट्राई, इस बार फिर से अपना एसक्यूएल एक्सेप्शन आएगा, और इस बीच में डालूंगा क्या, सबसे पहले क्वेरी। तो सबसे पहले एक मुझे इस क्वेरी इसमें मेरे को ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो क्वेरी मैंने स्टेटमेंट टाइप का जो बनाया है मैंने क्वेरी, वो किस टाइप का किस टाइप का वो है, किस टाइप का क्वेरी है। तो ये है एक क्रिएट स्टेटमेंट, मतलब बेसिकली एक सॉरी सॉरी मैं गलत तरीके से समझाया। क्वेरी से मैं ये बता रहा हूँ कि कनेक्शन वेरिएबल से ये एक एक नया स्टेटमेंट बनाओ इसको। अब मैं रिजल्ट सेट को अपडेट करूंगा ऐसे, क्वेरी डॉट
एग्जीक्यूट क्वेरी, और स्ट्रिंग में मैं डालूंगा मेरा एसक्यूएल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय रिकॉर्ड, ऐसे था मेरे ख्याल से, मैं जस्ट वेरीफाई कर रहा हूँ। एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स पूरा मैंने बना था, ठीक है। इसमें सेमीकोलन यहाँ अंदेश के अंदर लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्वेरी वेरिएबल जो हमने बनाया था उसको मैं इंस्टेंशिएट किया, इनिशियलाइज किया एक मेथड से क्रिएट स्टेटमेंट, जो मैं जिसके लिए मैंने जिसको एक्सेस करने के लिए मुझे अपना कनेक्शन बनाना पड़ा। ये जो हमने कनेक्शन बनाया इसी के लिए था। अब ठीक है, अब मैं ये मुझे क्रिएट स्टेटमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि मैं क्वेरी को बता रहा हूँ, भले ही वो स्टेटमेंट टाइप का हो पर फिर भी मेरे को बताना पड़ेगा कि एक नया स्टेटमेंट बना दो। और अब फिर मैंने वो जो रिजल्ट सेट बनाया है यहाँ पे, वो रिजल्ट सेट को मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेरी जो इसके अंदर मैंने डाला है, क्वेरी उसको एग्जीक्यूट करो। ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मेरे ख्याल से आपको समझ गया है। ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे ये कहीं प्रिंट तो करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए मैं भी पॉज कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे एक यहाँ पे करना पड़ेगा एक while लूप। अगर यानी कि देखिए बेसिकली हमारा आर एस एक अरे की तरह होगा, और अरे में अगर एक और वेरिएबल मतलब एक और एंट्री है तो वो ही बताता है। ये मैं कैसे आता है ये अभी समझाऊंगा। ठीक है, अभी मैं इसको कैसे प्रिंट कर रहा हूँ देख लीजिए। आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग एट कॉलम नंबर 1। मेरे पास मेरे पास 5 है, तो 1 2 3 4 5। ऐसे तो बिल्कुल चलेगा नहीं, पर मैं अभी मेरे कन्वीनियंस के लिए मैं ये कर रहा हूँ। 4 5, और हर कॉमा के जगह मुझे एक ये लगाना पड़ेगा कॉमा के जगह, बेसिकली एक स्पेस बताने के लिए। तो 2 के जगह मैं ये डालूंगा, 3 की जगह ये, सॉरी 3 की जगह नहीं, 3 के बाद वाला कॉमा की जगह, बस इतना ही है। और ये while लूप से पहले मैं बस मेरे को अपना सीक्वेंस दोबारा देखना पड़ेगा कि मैंने कैसे, इसके लिए मैं करूँगा डिस्क्राइब एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। बेसिकली यहाँ पे ये होगा, अभी हमें मालूम है हमारा टेबल का डिस्क्रिप्शन कैसा है। तो फर्स्ट है एफ नेम, सेकंड है एल नेम, थर्ड है ईआईडी, फोर्थ है वेजेस, और फिफ्थ है सिटी। तो यही हो मेरे को लॉजिकली स्पीकिंग, एफ नेम, एल नेम, ई आईडी, और वेजेस, और क्या था, सिटी। ये इतना सारा बताना था। इसके बाद क्या करूँ मैं, ठीक है। तो मैं अभी इसको कॉल करूँगा, होपफुली कोई गड़बड़ ना हो। obj डॉट
सेलेक्ट मेथड या आ गया मेरा सेलेक्ट मेथड। और अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा, मेरे ख्याल से सब कुछ इसमें सही है। इसको सेव किया और एग्जीक्यूट किया। कहाँ गया मेरा, ये रहा, जो रिजल्ट है वो मेरा आ चुका है। एफ टीम के अंदर अरुण राहुल, लास्ट के अंदर सेशन जो मेरा नाम है, द्राविड, ये आईडी के अंदर AS101, वेजेस 1 और 2। वेजेस मैं थोड़ा चेंज करूंगा यहाँ पे ना, यहाँ पे अभी मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं। और सिटी के अंदर नीचे आ गया अहमदाबाद और बैंगलोर। मेरे ख्याल से इसके 3-4 स्पेस एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, तो वो मेरे ख्याल से और अट्रैक्टिव दिखेगा, जैसे आपने यहाँ देखा। दिस इज नॉट द बेस्ट डेटाबेस एप्लीकेशन, पर ये एक स्टार्टर आप समझ सकते हैं कि इससे आप अपना मतलब आप डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करना है आपने सीख लिया है इससे। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर आप एक इंसर्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे जो RS है ना, RS अगर आप कोई चीज इंसर्ट करना चाहते हो तो उसके जगह आप ऐसे करना पड़ेगा आपको। नहीं, वो शायद मैं कभी और बताऊंगा। बेसिकली इतना है कि आपको रिजल्ट सेट के जगह आपको एक इंट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, जो होगा क्वेरी डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट होगा क्योंकि आप कुछ इंसर्ट कर रहे हो, और आपको उसके अंदर ऐसा कुछ करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स वैल्यूज, ये ऐसे। बेसिकली इसका इंसर्ट का जगह अगर आप आगे जाके कुछ इंसर्ट कर रहे हो तो आपको ये स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, जो मैंने अभी हाईलाइट किया। इंस्टेड ऑफ एग्जीक्यूट क्वेरी आपको एग्जीक्यूट अपडेट करना पड़ेगा। ये है उसका बेसिक डिफरेंस। तो मेरा ट्यूटोरियल सीरीज यहीं पे ख़त्म होता है। आगे जाके मैं कोई ट्यूटोरियल नहीं बनाऊंगा। क्यों पूछेगा तो मुझे सच बोलूं तो मेरे पास कोई टाइम नहीं है। मेरे को बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुका है मेरे ऊपर, इस वजह से मुझे इसके ऊपर मतलब वीडियोस बनाने के लिए मौका नहीं है मेरे पास इस वक्त। बड़ी दुखी से और एट द सेम टाइम नाराज होके भी मैं आपको गुड बाय बोल रहा हूँ। टेक्नोसेश का वीडियोस ट्यूटोरियल सीरीज हाँ पहले से बंद हो गया था, अभी ये फाइनल था। एनीवेज आई होप यू हैड फन। आई होप आप जावा यूज करके कुछ अच्छा एप्लीकेशन बनाए पूरा दुनिया के लिए, जहाँ भी हो आप। आई होप you enjoyed whatever I've done so far. I wish you the best of luck. Goodbye.